वेलकम बैक। आप देख रहे हैं जागो भारत, जहां हम आपको बताते हैं चाय की चुस्कियों के साथ अखबार की सुर्खियां, अखबार के पन्ने पलटे। उससे पहले हवाई से इस वक्त की एक बड़ी खबर है, जहां पर ज्वालामुखी विस्फोट की जानकारी सामने आ रही है। हैरान कर देने वाली तस्वीरें भी मिली है। तो देखिए, हवाई से एक बड़ी खबर, जहां पर ज्वालामुखी विस्फोट की जानकारी, और इसके बाद ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये भयावह दृश्य देखने को मिल रहा है, जहाँ पर आसपास के जो तमाम इलाके हैं, क्योंकि रिहायशी इलाके ये बताए जा रहे हैं जहाँ पर रहने वाले लोग अभी खौफजदा हैं, एहतियातन उन तमाम लोगों को वहाँ से हटा दिया गया है। लेकिन ये तस्वीरें हैरान कर देती हैं, क्योंकि अब से पहले आपने ज्वालामुखी विस्फोट के बारे में सिर्फ पढ़ा होगा, सिर्फ किताबों में देखा होगा तस्वीरें, लेकिन यहाँ पर लाइव तस्वीरें इस वक्त भारत 24 आप तक पहुँचा रहा है, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको ये लपटें नजर आएंगी। ज्वालामुखी विस्फोट के बाद किस तरीके से वहाँ पर तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूँ। और चारों तरफ आपको धुएं का गुबार और ये डरा देने वाला मंजर वहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये आप देख रहे हैं कि आग की लपटें किस तरीके से उठ रही हैं। एहतियातन उस पूरे इलाके को खाली कर दिया गया है। बिल्कुल प्रिया, और देखिए तस्वीरें देखकर ऐसा लगता है कि मानो एनिमेटेड तस्वीरें हैं, लेकिन ये रियलिटी है। और ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं हवाई से, जहां पर ये ज्वालामुखी सक्रिय होकर फट जाता है और उसके बाद जो आग का लावा होता है वो लगातार बाहर आए जा रहा है, जिसकी वजह से आसपास के इलाके में पूरी तरीके से धुआं भर गया है और लोगों को खासा मुशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। महिमा, और देखिए इसी बीच अगली खबर आपको बता दें, कैनरा बैंक धोखाधड़ी का ये पूरा मामला है, जिसमें नरेश गोयल की ईडी कस्टडी आज खत्म होने जा रही है। इस सबके बीच में आज ईडी के में नरेश गोयल को कोर्ट में पेश करने जा रही है। जेट एयरवेज के संस्थापक है नरेश गोयल, और फिलहाल जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल की मुश्किलें समाप्त होती हुई नहीं नजर आ रही है। कैनरा बैंक के धोखाधड़ी का ये पूरा मामला है और आज ईडी कस्टडी खत्म होने जा रही है और आज उनकी पेशी भी है। तो क्या कुछ निकल कर आता है, ये देखने वाली बात होगी। देखिए, कैनरा बैंक धोखाधड़ी का पूरा मामला बताया जा रहा है, जिसमें एक की गिरफ्तारी हुई थी और आरोप ये लगे थे कि जो बैंक से कर्ज लिया है उसका इस्तेमाल अपने घर के कामों में किया। और इसी को लेकर फिलहाल जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल की आज चुकी कोर्ट में पेशी है और ईडी ने गिरफ्तार किया। अब देखते हैं आगे इस पूरे मामले में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। स्पाइस जेट पर 270 करोड़ के बकाया विवाद का पूरा मामला आपको बता दें, दिल्ली हाईकोर्ट में इस पूरे मामले पर आज सुनवाई होने वाली। पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने स्पाइस जेट को निर्देश दिया था कि 270 करोड़ बकाये में से 100 करोड़ के भुगतान आप कीजिए, निर्देश दिए थे। कलंदी मारन इसके अलावा केएल एयरवेज को भुगतान करने के निर्देश दिए थे। और आज आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होने वाली, क्या कुछ निकलकर सामने आता है वो भी भारत 24 आप तक पहुंचाएगा। लेकिन निर्देश दिए थे कि 270 करोड़ का जो बकाया विवाद है उसमें आप 100 करोड़ का भुगतान कर लीजिए। कलानिधि मारन के एल एयरवेज को भुगतान करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन अब इस पूरे मामले में जब सुनवाई होगी तो क्या रुख होता है, क्या भुगतान किया जाएगा या फिर इसको लेकर किस तरीके की तस्वीर सामने आएगी, उस पर हमारी निगाहें रहेंगी। और देखिए, क्योंकि G20 समिट हमने देखा, लेकिन इस दौरान एक तस्वीर जो कि आपका दिल जीत लेगी। हम बात कर रहे हैं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की, क्योंकि वो अक्षरधाम मंदिर पहुंचे थे और इस दौरान उनका अनोखा अंदाज सामने आया। यहाँ पर वो अपनी धर्मपत्नी के साथ मौजूद थे और जब वो यहाँ पर पहुँचते हैं तो इस दौरान वो घुटनों के बल वहाँ पर दर्शन पूजन करते हुए नजर आते हैं। तस्वीरें बहुत ज़्यादा खास थी, क्योंकि कल मैं खुद वहाँ पर मौजूद थी, महिमा और साक्षी, और मैंने देखा कि भारी बारिश के बाद पहले ये जानकारी सामने आ रही थी कि ऋषि सुनक जब पहुँचेंगे तो 6:30 बजे का वक्त होगा, लेकिन वो 7 बजे वहाँ पर पहुँचे। भारी बारिश के बीच आप ये तस्वीरों में ज़रा देखिए, नंगे पाँव वहाँ पर पहुँचते हैं। और अक्षरधाम के जो डायरेक्टर हैं, जब उनसे बातचीत हुई तो उनका ये कहना था कि ऋषि सुनक ने खुद ये इच्छा जाहिर की कि वो नंगे पाँव जाएंगे। देखिए, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन फिर भी अपनी जड़ों से कितने वो जुड़े रहते हैं, ये तस्वीर उस चीज़ की तस्दीक करती है। यहाँ पर जब वो पहुँचे तो अक्षरधाम मंदिर के तमाम जो प्रबंधन था वो वहाँ पर मौजूद था। और इस खबर को फर्स्ट इंडिया, हमारे सहयोगी न्यूज़पेपर ने भी बहुत प्रमुखता से उठाया, क्योंकि मौका बहुत ज़्यादा खास है और तमाम जो न्यूज़पेपर्स हैं उन्होंने इसको तरजीह तो दी है, लेकिन फर्स्ट इंडिया ने बहुत प्रमुख तरीके से इस खबर को उठाया है और बाकी के जो तमाम न्यूज़पेपर्स हैं उसने भी इस खबर को तरजीह दी है। देखिए, इस तस्वीर की मैं बात कर रही थी, ये जो फर्स्ट इंडिया ने जो तस्वीर दी है, क्योंकि ऑन अ लाइटर नोट हम जिसका जिक्र कर रहे हैं, कपल गोल्स यहाँ पर लिखा है, जहाँ पर आपको एक तरफ नजर आएंगे ऋषि सुनक, दूसरी तरफ उनकी पत्नी अक्षता मूर्ति। यहाँ पर क्योंकि अक्षरधाम में उस वक्त काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही थी और इसी दौरान दोनों छतरी के नीचे वहाँ पर जाते हुए नजर आएंगे। और ये जो अलग अंदाज है ऋषि सुनक का, वो दिल जीत लेता है, क्योंकि हमेशा उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि मैं तो प्राउड हिंदू हूँ, मैं सनातनी हूँ। और उनका ये अवतार एक बार फिर से नजर आया। एक तरफ संतों ने उनका सम्मान किया, दूसरी तरफ अक्षरधाम में स्वामी नारायण के दर्शन पूजन करते हुए मंदिर में किस तरीके से उन्होंने माथा टेका है, वो तस्वीर आप देखिए। साथ में पत्नी अक्षता मूर्ति, और देखिए भारत के तो जमाई हैं
यहाँ पर ऋषि सुनक और वो पहुँचे तो उनका कहना था कि मुझे बहुत अच्छा लगा है कि यहाँ पर जमाई के तौर पर मुझे माना जाता है। अपनी पत्नी के साथ वो खबर, वो तस्वीर आप देखिए कि किस तरीके से वो पैदल जाते हुए वहाँ पर नजर आ रहे हैं। बारिश हो रही है, नंगे पाँव वो नजर आते हैं और मंदिर में उन्होंने दर्शन पूजन किया। ये तस्वीर काफ़ी सुर्खियाँ बटोर रही है और किसी का भी महिमा दिल जीत लेंगे ये तस्वीर। बिल्कुल दिल को छू लेने वाली तस्वीरें, जैसे कि आप भी कह रही हैं। और ऐसे में सोशल मीडिया पर तस्वीरें काफ़ी ज़्यादा वायरल है, क्योंकि आपने यहाँ पर बात की है जमाई की, और ऐसे में दामाद लोग इसी तरह से संबोधन कर रहे हैं, इसी तरह की बातें कह रहे हैं और सोशल मीडिया पर भी काफ़ी ज़्यादा वीडियो वायरल होती हुई नजर आ रही है। चूँकि जैसे कि आपने बताया कि आप खुद वहाँ पर कल मौजूद थी और आप भी काफ़ी इमोशनल हो गई। आप ये बता रही थी कि मुझे काफ़ी खुशी हुई है। और देखिए, अब 5 तस्वीरें तो आपको दिखाई रही हैं। इसके अलावा ये भी आपको बता दें कि शेख हसीना के साथ जो कल तस्वीर सामने आई है, वो भी सुर्खियां बटोरने वाली साक्षी है। बिल्कुल महिमा, और ये देखिए वो तस्वीर भी लगातार हम दर्शकों के साथ में साझा कर रहे हैं। वो तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है जिसमें शेख हसीना बैठी हुई हैं और ऋषि सुनक उनके पास में जाते हैं। जिस तरीके से एक परिवार का सदस्य जब कोई बड़ा होता है, जो उम्र में बड़ा होता है और वैसे भी रिस्पेक्टफुल होता है, वो बैठा है तो हम उसके पास जाके इसी तरीके से बात करने की कोशिश करते हैं और उनसे इस तरीके से संवाद करते हैं। बिल्कुल अपनापन जाहिर करती हुई तस्वीर है। और ऋषि सुनक ने न केवल भारतीय संस्कृति को यहाँ पर अपनाया, और बल्कि ये एक और एग्जाम्पल, तो कई सारी तस्वीरें जो हैं वो सोशल मीडिया पर जमकर ऋषि सुनक की वायरल हो रही है। लोग काफी सराहना इस जेस्चर, इस एटीट्यूड की प्रिया करते हुए नजर आ रहे हैं। उनका एटीट्यूड काफी पॉजिटिव भी है, हाथों में कलावा पहनते हैं और जब भी अपने संबोधन की शुरुआत करते हैं तो हमने कई बार देखा कि जय श्री राम कहते हुए भी नजर आते हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री मोदी और पीएम ट्रूडो में द्विपक्षीय वार्ता होने वाली। कनाडा में भारत विरोधी गतिविधियों पर बातचीत होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत विरोधी गतिविधियों पर चिंता जताई थी और ऐसे में अपराध से निपटने के लिए सहयोग भी मांगा था। इसलिए कई महीनों में खास मीटिंग हो जाती थी। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के साथ ये बायलैटरल टॉक्स, और इसमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि अपराध से निपटने के लिए सहयोग की मांग की गई है। कनाडा में जिस तरीके से भारत विरोधी गतिविधियां चल रही हैं उस पर बातचीत हुई है, क्योंकि आपको मालूम है कि कनाडा से कई बार ऐसी तस्वीरें सामने आई है जहां पर खालिस्तानी समर्थकों ने किस तरीके से इंडियन एम्बेसी को निशाना बनाया, वो तस्वीरें हमने देखी। और जब बायलैटरल टॉक्स हुई है उसमें इस बात को बहुत प्रमुखता के साथ उठाया गया है और इसमें चिंता भी जाहिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। अच्छा, इसी बीच एक और एड ऑन में करना चाहूँगी, क्योंकि आज मैं खबर में पढ़ रही थी कि अब जो कनाडा के जस्टिन ट्रूडो है, उनका जो विमान है उसमें तकनीकी खराबी आ गई। इस वजह से अभी फिलहाल वो वापस दिल्ली नहीं जाएंगे। पहले इंजीनियर्स चेकिंग करेंगे, माफ कीजिएगा, कनाडा नहीं जाएंगे और उसके बाद पहले चेकिंग होगी, उनका विमान ठीक किया जाएगा, फिर वापस हो जाएंगे। बिल्कुल, और इसके बीच में खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। अगली खबर आपको बता दें कि सीएम शिवराज कई सारी योजनाओं को लोकार्पण करने जा रहे हैं। सीएम शिवराज आज शहीद स्मारक का लोकार्पण करने जा रहे हैं, साथ साथ में चंदन नगर वन का भी लोकार्पण सीएम शिवराज करने जा रहे हैं। तो जिस तरीके से चुनावी साल चल रहा है, चाहे वो मध्य प्रदेश हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, अलग अलग तरीके से यहाँ पर अलग अलग जगहों का लोकार्पण किया जा रहा है, शिलान्यास किया जा रहा है। फिलहाल सीएम शिवराज आज कई सारी जगहों पर जाकर लोकार्पण करने जा रहे हैं। शहीद स्मारक का भी लोकार्पण सीएम शिवराज सिंह चौहान आज करने जा रहे हैं। उसके साथ साथ में चंदन नगर वन का भी लोकार्पण आज किया जाएगा। कई मायनों में महत्वपूर्ण 230 विधानसभा की सीटें हैं मध्य प्रदेश में। इस वक्त बीजेपी की सरकार है और चुनाव में ज़्यादा वक्त शेष नहीं है, और ऐसे में एक बड़ी सौगात तो देने जा रहे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेश की जनता को। लेकिन सबसे अहम है क्योंकि शहीदों का सम्मान लगातार सरकार अपनी तरफ से करती रही है और इसको लेकर जगह जगह पर कार्यक्रम का आयोजन भी होता रहा है। शहीद स्मारक भी यहाँ पर जो बन रहा है उसकी सौगात ये देने वाले और इसका लोकार्पण होगा। लेकिन अब आपको वो तस्वीर दिखाते हैं जिसने कहीं ना कहीं बहुत सुर्खियाँ बटोरी है, क्योंकि G20 में कई सारे ऐसे अफसर सामने आए हैं। लेकिन इस दौरान हमने देखा कि जो तमाम राजनीतिक दल हैं उन्होंने सियासत से परे उठ करके इसमें अपना सहयोग दिया। उस तस्वीर की जिसकी हम बात करें, दरअसल राष्ट्रपति ने डिनर के आयोजन के लिए सबको इन्वाइट किया था। इस दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वहाँ पर पहुँचते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एक तरफ आपको नजर आएंगे जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति, उनसे मुलाकात करवा रहे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, और झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन वो यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा MK स्टालिन भी क्योंकि यहाँ पर पहुंचे थे। और ये देखिए, ये हिमाचल के मुख्यमंत्री भी आपको नजर आएंगे। तो मौका बहुत खास है, लेकिन ये एक बहुत अच्छी पहल होती है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी पहुंची। इसकी सराहना इसलिए की जानी चाहिए क्योंकि सियासी आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है, लेकिन आपके घर में जब कोई उत्सव है तो आपको सियासत से ऊपर उठ करके मेहमानों का स्वागत करना चाहिए। और जो लोग वहाँ पर पहुंचे, जिन
राजनीतिक दलों से वो ताल्लुक रखते हैं, उनकी प्रशंसा इस लिहाज से भी महिमा और साक्षी होनी चाहिए कि वो भी सहयोग करते हुए नजर आए और वो भी मेहमान से उसी अंदाज में मिला। और शशि थरूर ने भी, क्योंकि हम इसका जिक्र कर रहे थे, उन्होंने भी तारीफ कर दी है, तो ये एक पॉजिटिव संकेत भी है साक्षी। बिल्कुल प्रिया, और एक तरीके से यहाँ मैसेज देने की कोशिश भी एक तरीके से भारत के द्वारा की गई है कि जब परिवार के अंदर कितनी भी कलह क्यों ना हो, लेकिन जब कोई अतिथि घर पे आता है तो पूरा परिवार एकजुट होकर सामने अतिथियों का स्वागत करता है। और वही पहल यहाँ पर की गई है भारत की ओर से भी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम विपक्ष के नेताओं के साथ में, तमाम विपक्षी पार्टियों के जो सीएम है दूसरे राज्यों में, उनके साथ में सामने आते हैं, उनको मिलवाते हैं दूसरे देशों के अतिथियों के साथ में, और एक वसुधैव कुटुंबकम, वी आर अ फैमिली, इसको बढ़ावा देते हुए सीधे तौर पर ये तस्वीरें आगे आती हैं। और देखिए आगे बढ़ते हैं, महागठबंधन में सीटों को लेकर पेंच फंसता हुआ नजर आ रहा है। 22 सीटों पर कांग्रेस और वाम दल अपनी अपनी दावेदारी कर रहे हैं। अब वाम दल ने अकेले 15 सीटों की मांग की है और इसको लेकर फिलहाल असमंजस की स्थिति, यानी कि एक बार फिर से कंफ्यूजन, जिसका जिक्र बार बार बीजेपी करती भी है, कहती है कि कंफ्यूजन है INDI में। फिलहाल महागठबंधन में सीटों को लेकर अभी फिर से पेंच फंसता हुआ साक्षी नजर आ रहा है। बिल्कुल महिमा, और देखिए बैठकों का दौर भी लगातार जारी है। कोऑर्डिनेशन कमेटी की भी बैठक होने जा रही है। इससे पहले 3 बड़ी बैठक विपक्षी दल कर चुका है और उस बीच 22 सीटों पर कांग्रेस वाम दल पर दावेदारी कर रही है। लगातार जो एक कोऑर्डिनेशन है या जो एक सहमति है वो कहीं ना कहीं बनती हुई नहीं नजर आ रही है। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, राजस्थान से भरतपुर के रूपवास में हादसा हो गया है। बस और कार के बीच में भीषण टक्कर हो गई है। हादसे में 6 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। वहीं खाटू श्याम से लौटकर ये सभी लोग आ रहे थे। राजस्थान की यह खबर, बस और कार के बीच भीषण टक्कर और फिलहाल हादसे में 6 लोगों की दुखद मौत हो गई है। किन कारणों की वजह से हुआ, लापरवाही रही या फिर तेज रफ्तार के कहर की वजह से पूरा हादसा हुआ तो होता है, यह फिलहाल स्पष्ट नहीं हुआ है। लेकिन 6 लोगों की दुखद मौत, भरतपुर के रूपवास में यह बड़ा हादसा हुआ है। बस और कार के बीच टक्कर हुई है और इस दर्दनाक घटना में कई लोगों ने जान गंवा दी। अब ये जांच का विषय है, पुलिस की तरफ से क्या कुछ जानकारी दी जाती है वो देखना होगा। लेकिन खाटू श्याम से तमाम लोग लौट रहे थे और इसी दौरान ये हादसा पेश आया, जिसके बाद चीख पुकार मच गई।